बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है कि मन हम आप सबको परेशान कर रहा है और इस मन ने हम आपको ऐसा फंसा दिया है कि हम भगवान की ओर जा ही नहीं पाते हैं। और ये मन संसार में स्थिर भी नहीं हो रहा है कहीं भी किसी सुख को पा करके। तो शास्त्र और संत कहते हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे मन हमारा स्थिर हो जाए। ये सबकी समस्या है। मन हमें संसार में चारों तरफ भगाए घूम रहा है, कभी कहीं, और मन संसार में लगता भी नहीं है। देखें, हम आपने जिस सुख के लिए कोई भी काम किया, मकान बनवाया था बड़े मनोयोग से, बड़े खुश होकर के, अब मन वहां भी नहीं लग रहा है। हमने व्यवसाय किया, पैसे कमाए, मन वहां भी नहीं लग रहा है। बड़े पद प्रतिष्ठा पा लिए, अब मन कहता नहीं इससे बड़ा सुख चाहिए, इससे बड़ा मकान चाहिए, इससे बड़ी स्थिति चाहिए, इससे ज्यादा प्रतिष्ठा चाहिए। अर्थात यह मन हमें ये संकेत दे रहा है कि संसार में जो हम खोज रहे हैं वो मिल नहीं पाया। संत जन भी यही कहते हैं कि घोड़ा और घुड़सवार जैसी स्थिति हो गई है कि हमें जाना कहीं है और खोज कहीं रहे। हमें चाहिए शांति, संतोष, आनंद, निर्भयता, तनावपूर्ण जीवन। और हमारा अनुभव कहता है जितना जितना हम संसार में भाग रहे हैं उतना ही तनाव बढ़ता जा रहा है, चिंता भय बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी स्थिति यही है कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठ के जा रहा है, अब घोड़े उसको भगाए ले जा रहा। वो किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जाना तो मेरे को तो पूरब साइड में है। बोले पर ये घोड़ा तो पश्चिम की साइड में लेके जा रहा है। बोले बस यही मेरे बस की नहीं है। तो यही हमारा मन संसार में खींच खींच के ले जा रहा है। किसको? जीव को। और जीव को क्या चाहिए? सुख, शांति, संतोष, आनंद, तनाव मुक्त जीवन। और ये संसार में फंसा रहा है। जितने हम संसार में फंसते गए उतने ही हमारे जीवन में चिंता, भय, दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसा कोई मार्ग है कि जिससे हम मन को, मन माने घोड़ा, घोड़े को जिधर ये घुड़सवार ले जाना चाहता है उधर ले चले? बोले हाँ, इसका मार्ग केवल और केवल संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा से ही मिलता है। जब हम संसार में पजल हो गए, सब कुछ हताश निराश हो गए, बात नहीं बनी, अतृप्ति, अशांति, भय ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम किसी संत सद्गुरु जनों के पास जाएं और उनके सत्संग में रुकें कुछ दिन। रुकना शब्द इसलिए जरूरी है, हमारा मन वहां भी हमें भगाए घूम रहा है, बैठने नहीं देगा मन चैन से। अब तो कभी अभ्यास और वैराग्य हो जाए। गीताजी में बड़ा सुंदर सा प्रश्न ये अर्जुन भगवान कृष्ण जी से कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको रोकना वायु को रोकने के बराबर है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तब भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को रोका जा सकता है। अभ्यास से क्या तात्पर्य है? इस मन को बार बार भगवान के स्मरण की ओर लेके जाने। और वैराग्य का अर्थ क्या है कि संसार में अभी सब सुख मौजूद है, पर मन को उस समय वैराग्य चाहिए जिस क्षण ये भगवान के स्मरण की ओर चले। एक बहुत अच्छे संत, और वो ब्रह्मलीन है, तो वो बड़ा प्यारा शब्द बताते थे। वो
उज्जैन कुंभ में मिले तो कहते थे कि मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहले मंच पे बोले, फिर एकांत में हमें मिले तो उन्होंने बताया कि मन ही हमें संसार में देखेंगे। आपका मन कभी गांव में पड़ा है, कभी धन में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में। तो मन को वापस लाने का तरीका वो बताते थे कि हम लोग शांति से बैठ जाएं और श्वासों को देखना शुरू करें। ये देखें कि श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जितना एकाग्रता से हम देखेंगे तो मन हमारा धीरे धीरे देह पे आ गया। जो मन अभी चारों तरफ भागता घूम रहा था ना, वो कहाँ आ गया? देह में। श्वास देख रहा है। फिर वो कहते थे फिर भी देखेंगे मन बार बार भाग जाता है ना, तो फिर मन को वो बड़ा सहजता से एक मंत्र बताते थे कि अब भगवान के कोई प्यारे से नाम में, जो हमारे आपके जीवन में कोई भी आस्था है जिन भगवान में, उनके जाप में लगा दें। पहले तो श्वास में लगाया, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, देख रहे हैं तो मन अब हमारा देह में आ गया। फिर वो कहते थे अब मन को कोई प्यारा सा नाम, जैसे ओम नमः शिवाय या हे राम, हे कृष्ण, छोटा सा छोटा मंत्र हो, अब भगवान के उसमें हम लगाएंगे तो अब धीरे धीरे मन भगवान के सुमरन में आनंद लेने लगा। और जितना प्रेम से हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे मन तृप्त होने लगा। अब मन तृप्त हुआ तो क्या हुआ कि अब आप देखेंगे आहा मन जाप कर रहा है, मैं जान रहा हूं। अर्थात आप अलग और मन अलग। मन को देखें आप, मन जाप कर रहा है कि भाग गया। मन भाग जाए तो उसे धिक्कारें नहीं, उन्हें फिर कहें हे मन जाप कर ले। धीरे धीरे मन को हम मित्र बना लेंगे और मन से फिर हम जाप करवाएंगे और जानने लगेंगे धीरे धीरे कि मन जाप कर रहा है, मैं जान रहा हूं। अब मन भाग गया तो मैं जान रहा हूं, फिर मन आवे लौट के तो फिर प्रेम से उसको जाप में लगा मैं। इससे क्या हो जाएगा? बोले धीरे धीरे मन अंतर्मुख होने लगेगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि मंत्र जप कब तक करें, अर्थात भोजन हम कब तक करें? जब तक हमारा पेट ना भरे। और पेट भर जाए तो भोजन को बंद करने लेना चाहिए। ऐसे ही मन शांत हो गया ना, तो मन शांत हुआ मंत्र जप के बाद, अच्छा जाप भी रोकते हैं और मन को देखें सिर्फ। अब मन कैसा है? देखा कि मन रुक गया, मन भाग दौड़ बंद हो गई, तब पता लगेगा निज सुख बिन मन लहे के थीरा। निज सुख के बिना मन इधर उधर भाग रहा है। और निज सुख क्या है? मन को अपने परमात्मा का सुख मिलने लगा। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा मन की भी छुट्टी कर दो, जाप की भी छुट्टी। अब आप अमन हो जाओ। अमन हो गए, अब कुछ भी नहीं करें, आप चेतन हैं ये जाने, पूरे शरीर में चेतन है। मन ने ही तो हम आपको देह बना दिया, मन ने ही तो संसारी बना दिया। अब मन समाप्त, मैं चेतन हूं और मैं जानने वाला हूं, तो मैं सत हूं। सत माने मैं अबदल हूं। आप बदलते नहीं हैं बेशक, पर भूल गए हैं। अब आप जाने कि मैं चेतन हूं और मैं लगातार जानने वाला हूं। कुछ भी आवाज आई बाहर से तो जाना, नहीं आई तो जाना, मन इधर उधर भागा तो जाना, मन लौट के आ गया तो जाना। तो जो जानने वाला है ना वो सत है और वही चेतन है। और जो सत और चेतन है ना वही आनंद स्वरूप है। तब फिर पता लगेगा यह जीव सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है। तो जीव को उसका घर का पता मिल गया। ये जीव ही तो संसारी हो गया था। और यह मन के माध्यम से, जैसे हम देखना चाहें तो आंख के माध्यम से, कुछ सूंघना चाहें तो नाक के माध्यम से,
सुनना चाहें तो कान के माध्यम से, स्पर्श करना चाहें तो त्वचा के माध्यम से। ऐसे ही बिना मन के यह जीव संसार में जा ही नहीं सकता है। और जब धीरे धीरे जप करते करते हमने मन को भी छोड़ दिया और अमन हो गए, अमन होते ही मैं सत चित आनंद हूं, और फिर गुरुजनों की कृपा करुणा हुई ना, तब हमें अपनी व्यापकता भी अनुभव हो जाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं कि मन के दो काम हैं। मन ही हमें संसार में ले जाता है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। ये भगवान ने मन चित्त बुद्धि अहंकार दिए हैं, ये व्यर्थ नहीं दिए हैं। इनका सदुपयोग भी कर सकते हैं, इनका दुरुपयोग भी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब तो कटर आ गए, पहले क्या है ब्लेड दे दिया करते थे, बोले जाओ स्कूल में जब पेंसिल वैसी हो जाएगी ना छोटी सी तो छील लिया करना। बस इसी तरह से यदि वो बच्चा किताबों को फाड़ ले उस ब्लेड से, अपने बस्ते को फाड़ के आ जाए, तो ये माँ बाप का दोष नहीं है, उस बच्चे का अविवेकी होना है। बस वही स्थिति हमारी आपकी हो जाती है कि हम परम पिता परमात्मा को पाने के लिए भगवान ने मन दिया था, और मन ने ही हमें संसारी बना करके फंसा दिया, और हम दुख भोग रहे हैं। अब क्या करें? बस कहीं संत सदगुरु जन मिल जाएं, उनसे अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास संत जन बताएंगे, परमात्मा के नाम का स्मरण ऐसे ऐसे करो। कैसे? एक पंजाबी संत गाते थे कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। ऐसे जाप करो जैसे प्रहलाद ने और ध्रुव ने किया था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का जप किया। तो हमारा आपका अभ्यास जब दृढ़ हो जाएगा ना, तो फिर बाहर चाहे कैसी परिस्थिति बनी रहे, हमें निज सुख मिलने लगेगा। और निज सुख मिल गया, धीरे धीरे मन लीन हो गया। अब तो मन ऐसो भयो पंगु, बोले अब मन पंगु हो गया है, अर्थात ध्यान सुमरन के समय मन बाहर की तरफ जाता ही नहीं है। ऐसा अभ्यास और वैराग्य से सुमरन हो जाए तो हम जब चाहें तब इस मन को जीव भाव में लीन करेंगे, और जीव परमात्मा में लीन हो जाए तो बस यही जप है सच्चा। जीवो जपते जपत तत्व है, जीव तत्व से जपता है। सो हम सो हम सो सह। सो का मतलब सह, वह जो अनंत अखंड है वह मैं हूं। ऐसा एक बार सुमिरन करते करते जीव और परमात्मा की अभेदता का अनुभव हो जाए। क्योंकि संतो सदगुरु जन तो कहते हैं कि यह जगत नहीं जगदीश समाया हुआ है, और यह खोजने का काम यह मन बुद्धि और देह करें। ये विवेक हो जाए तो पता लगे कि परमात्मा मुझ में ही है। बोले हाँ मुझ में है, तो कैसे खोजें? तो इसी के लिए मन, पहले तो मनोयोग से सुने। पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक प्रवचन में कहते हैं कि परमात्मा की चर्चा, सत्संग की चर्चा कान से सुनो। तो हम आप कहेंगे हम कान से तो सुनते ही। बोले नहीं नहीं नहीं, मन से ही मन से भी सुनो। अच्छा मन से? बोले मन से हम कहाँ सुनते हैं, हम आप देखें कई बार कितनी चर्चा कीमती गुजर जाती, हमारा मन इधर उधर भागा रहता है। फिर गुरुदेव ने मन से नहीं बुद्धि से सुनो, मन से ही नहीं बुद्धि से सुनो। अच्छा फिर बुद्धि से ही नहीं हृदय से सुनो, और हृदय से ही नहीं, सुनते सुनते तुम वही हो जाओ जो संत सदगुरु जन हम आपको जनाना चाहते हैं। बस ऐसा ही सुमिरन हो कि हम सुमिरन करते करते सुमरत हरि श्वास
गति बाधी। हरि का स्मरण करते करते श्वास की गति बाधित हो गई, यानी पता ही नहीं लगे श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। बस जीव और परमात्मा एक दूसरे में लीन हो गए। तो यही हमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा करना है। और एक बार यह स्पष्ट हो जाए परमपिता परमात्मा क्या है, कैसे है, तो मन को जब भी चिंता भय दुख आवे तो मन को लीन करना सीख जाए, तो हमारा आपका जीवन भी सहज सरल शांति आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।